देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर बीते दिन से पहलवानों का नया अखाड़ा बन गया है। देश ही नहीं, कश्मीर की धरती पर बड़े से बड़े पहलवानों को चित करने वाले करीब 30 पहलवान धरने पर बैठ गए हैं। पहलवानों की आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर नाराजगी और दिल में प्रताड़ना की ऐसी टीस भरी है जो धीरे धीरे बाहर निकल रही है, जिसके चलते भारतीय कुश्ती संघ सवालों में घिरता जा रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर देखिए, बात हरियाणा की नहीं है। मैं एक देश के लिए खेलती हूँ, मैं एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। मैं सिर्फ हरियाणा की होती तो मैं अलग बात करती कि हाँ चलो हरियाणा के साथ में ऐसा हो रहा है। अगर यूपी की लड़कियों के साथ शोषण हो रहा है तो वो हरियाणा से नहीं है। ये हर एक देश के खिलाड़ियों की आवाज उठा रहे हैं हम। सर, हमें तो जान का भी खतरा है। हमें पता नहीं हम आज जिंदा है, कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप कहिएगा, हम सब कुछ दांव पे लगा के आए हैं। इन पहलवानों ने यौन उत्पीड़न, अभद्र, क्षेत्रवाद जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप लगाने वालों में कोई छोटे मोटे पहलवान नहीं है, बल्कि ऐसे पहलवान हैं जिन्होंने विदेशों की धरती पर अपने दमखम का लोहा मनवाया है और देश के लिए मेडल हासिल करके पूरी दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाया है। इन पहलवानों में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और एशियाई खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान विनेश फोगाट भी शामिल है। इन पहलवानों का आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष और नई कोच महिला पहलवानों का यौन शोषण करते हैं और नए नए नियम बनाकर लड़कियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। पहलवानों ने कहा है कि अब पानी सिर से ऊपर निकल चुका था, लिहाजा उन्हें अपनी जान पर खेलकर आवाज उठानी पड़ी और अब वो पीछे नहीं हट सकते। नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं, सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। हाँ जी, मतलब जी 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 जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। बहुत सारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं उनको पता है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई बोल नहीं पाता है। बहुत सारे जर्नलिस्ट लोगों ने मैं बोला है जी, सेक्सुअल हैरेसमेंट जी। जो कोचेज होते हैं जो हमारे वुमेन्स कैंप में, उनमें से कुछ कोचेज, सभी नहीं है, महिलाओं के साथ भी और लड़कियों के साथ भी, और वही लड़कियों से बात करवाते हैं और फिर अध्यक्ष जी उनके साथ में शोषण करते हैं। और पता नहीं हजारों तो नहीं बोलूं मैं, 100 लड़कियां, और मैं यहाँ पे जो लोग लड़कियां बैठी हैं उसमें से 1-2 लड़की के साथ भी ये घटना हुई है। उधर देश के दिग्गज पहलवानों की धरने की खबर सुर्खियों में आई तो खेल मंत्रालय हरकत में आ गया और कुश्ती संघ से 72 घंटों के अंदर सभी आरोपों पर जवाब तलब कर लिया। हालांकि मंत्रालय को जवाब देने से पहले कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने बीते दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दे दी थी और इस दौरान उन्होंने महिला पहलवानों के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और साथ ही ये भी कहा कि पहलवान आरोपों को सिद्ध करके दिखाए, वो फांसी पर लटकने के लिए तैयार हैं। जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए? कोई सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। कि सांसद जी ने, बृजभूषण सिंह जी ने, फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने फला खिलाड़ी का शोषण किया है, सामने होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। दूसरा सवाल ये है कि यदि नहीं हुआ है तो अब आप क्या करेंगे? आपका क्या कहना है? सामने देख के बोलिए। आप उनको बुलाएंगे मिलने के लिए? आप उन लोगों को मिलने के लिए बुलाएंगे या आप कोर्ट में जाएंगे? आप देखिए ऐसा है, पहले एक मिनट, वो खिलाड़ी है, सामने सामने सर, वो खिलाड़ी है, हम उनसे मिलने के लिए ही आए थे। धरना दे रहे पहलवानों का दावा है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष कोच ऐसे हैं जो आए दिन जूनियर महिला पहलवानों यौन शोषण करते हैं। कई महिला पहलवान उन्हें इसके बारे में बता भी चुकी हैं। पहलवानों का कहना है कि उनके पास सारे सबूत हैं, जरूरत पड़ी तो महिला पहलवान कोर्ट में गवाही और सबूत भी देंगी और प्रधानमंत्री के सामने सबूत भी रख दिए जाएंगे। पहलवानों के दुख, दर्द और गुस्से का आलम ये था कि भारत के कई मेडल लाने वाले पहलवान विनेश फोगाट की आंखों से आंसू तक गिरने लगे। नाम नहीं लेंगे, हमारी भी इज्जत है। हम लड़कियां हैं, हम हिंदुस्तान में सीरियस एलिगेशन सर हम ऐसे नहीं लगाते। लड़कियां हमारी इज्जत है। हम देश के लिए, हम देश हमारे को
ऊंची नजरों से देखता है, हम अपने उनकी नजरों में गिरवाने के नहीं कोर्ट बोलेंगे। से आएंगे या किसी भी थ्रू आएंगे तो वो चीजें वो सब चीजें हम बताएंगे। और इतनी कम से कम मैं 10 से 20 लड़कियों के नाम बता सकती हूँ नेशनल कैंप में, जो मैंने आज तक 10 सालों में जो देखा, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे को बताई है बैठ के सामने कि हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है। लेकिन उस लड़कियों में इतनी हिम्मत नहीं सामने आने की, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इनसे लड़ नहीं सकती, क्योंकि पावरफुल नहीं है। और हम आज इतनी इस हद पे हैं कि हम नहीं चाहते कि मेरे को आज कुश्ती खत्म कर दो भगवान की दया से, मेरे पास घर है, खाने को रोटी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारी आने वाली जनरेशन इस दर्द से गुजरे या इस दौर से गुजरे, इस दलदल में फंसे। रेसलिंग को बचाने हम यहाँ पे आए हैं। सिर्फ हमारी मोटिवेशन है कि हमें लड़कियां, मैं लड़की हूँ, हम तो 1-2 साल और कर लेंगे, ठीक, हम काफी सीनियर है, लेकिन हमारे आगे आने वाला भविष्य, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी कुश्ती को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कि मेडल क्योंकि आए हैं और आप आगे लोगों ने और हमें बहुत मेडल्स प्यार आए। दिया, देशवासियों ने खूब प्यार किया है और हमने हर जगह मेडल जीता है। भगवान करे हम 2024 है उसमें भी हम देश के लिए मेडल जीते। पर जो टॉर्चर चल रहा है खिलाड़ियों के ऊपर, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुश्ती में रेसलिंग कुछ में भी होने वाला मेडल आ सकता है। बता दें कि इस धरने पर अधिकतर हरियाणा प्रदेश के पहलवान बैठे हैं और ये पहलवान वही हैं जो ओलंपिक से लेकर कॉमनवेल्थ तक अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन करते हैं जिससे न सिर्फ भारत देश का मान दुनिया में बढ़ता है, बल्कि देश में सबसे ज्यादा मेडल भी हरियाणा के पहलवान ही लेकर आते हैं। धरने पर बैठे इन 30 पहलवानों में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, आसू मलिक, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान, अंतिम पंघाल, रवि दहिया, दीपक पुनिया, संगीता फोगाट, सरिता मोर, सोनम मलिक, महावीर फोगाट, कुलदीप मलिक शामिल हैं। और आज तो भाजपा नेत्री व दंगल गर्ल के नाम से मशहूर बबीता फोगाट ने भी पहलवानों को अपना समर्थन दे दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में पहलवान बजरंग पुनिया का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नाम हम सामने इसलिए नहीं लेना चाहते आपके, हमारी खुद की भी रिस्पेक्ट है, इज्जत है। क्योंकि एक लड़की की अगर इज्जत नहीं रहेगी तो फिर क्या फायदा समाज में जीने का। ने कहा कि आरोप सही हुए तो फांसी पे लटक जाऊंगा। चलो वो चीजें अगर लड़कियों ने बताई है तो वो आपके सामने भी आएंगी, वो चीजें, उस चीज का वो नहीं है। पर फेयर इन्वेस्टिगेशन तभी होगा जब वो हटे अपने पद से। बिल्कुल, देखिए जब हम चाहते हैं कि जो निष्पक्ष है वो फैसला हो और जो खिलाड़ी जो आज मेंटली हरासमेंट हो रही है जिनके साथ, वो ना हो। आप ये चीज देखिए, आप भरी स्टेज पे आप खिलाड़ी को थप्पड़ मारते हैं, किसने हक दिया है? अगर आप गाली दे रहे हैं माइक में, अगर मैं ऐसे कर दूंगा हरियाणा के लिए, तो वो कैसे बोल रहे हैं कि हमने आज तक कुछ नहीं किया? वो चीजें हमारे पास वीडियो भी हैं। आप कोचिज को गाली दे रहे हैं, कोचिज का काम भी खुद कर रहे हैं और रेफरी का काम भी खुद कर रहे हैं और प्रेसिडेंट तो है ही, तो सब कुछ अपने आप ही कर रहे हैं। फिर दूसरों की क्या जरूरत, आप ही करवा लो बैठ के। आप कह रहे हैं कि आप लोग के पास वीडियो भी है जहां ये असॉल्ट हुए हैं या जिस तरीके भाई आज वो जो थप्पड़ वाला वीडियो है वो ट्रेंड कर रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, ट्विटर पे दोबारा से चल रहा है। और जो गाड़ी का वीडियो है वो अगर आप बोलोगे तो वो वीडियो अभी ये हमारे पास भी है, वो चीज हम अब भी दिखा सकते हैं। दरअसल पहलवानों के आरोपों पर कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने जवाब दिया है और कई ऐसी बातें कही हैं जो इन पहलवानों पर ही प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। बृजभूषण का कहना है कि जब नियम बनाए जाते हैं तभी पहलवानों को दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि नए खिलाड़ी ट्रायल देंगे, न नेशनल लेवल पर लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि पहलवानों को खेल कैंप सोनीपत की जगह लखनऊ में बनाने पर भी आपत्ति है, इसलिए ये पहलवान बेबुनियाद आरोप लगाते हुए भारतीय कुश्ती संघ को बदनाम कर रहे हैं। ये जो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल, तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया, जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। और फिर बात हुई कि कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि वो नहीं, चलो इस साल नहीं लड़ पाए, कुछ ने ये कहा कि हम जान नहीं पाए, हमको पता नहीं था कि फेडरेशन ने ये नियम बना दिए, जान नहीं पाए। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि आपके ये टॉप के खिलाड़ी हैं, आप टॉप से इनका खर्चा दे दीजिए और इनका नाम हम डाल देते हैं। नाम हमने डाला भी, क्योंकि एक तरफ सरकार का दबाव है कि 4 खिलाड़ी ही कैंप में रहने चाहिए। तो 4 खिलाड़ी जो नेशनल जीत करके आए हैं, ये बता रहे हैं कि बार बार हमको वजन तोड़ना पड़ता है,
तो बार बार आपको वजन तोड़ना पड़ता है। तो जो खिलाड़ी जीत करके आ रहे हैं उनको भी वजन तोड़ना पड़ता है। बता दें कि जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के इस दंगल को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सीधा भाजपा को निशाने पर ले लिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट करते हुए कहा कि हद कर दी है इन भाजपाइयों ने। उन्होंने कहा कि बेटियां भाजपा से बचानी हैं और इनके लिए पीएम मोदी और महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी से कुछ बोलने की अपेक्षा करना ही बेकार है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए क्योंकि ये पहलवान हमारे देश का गौरव हैं और इनका उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।